महातीर्थ श्री जगन्नाथपुरी के समीप एक गांव पिपली चट्टी था। इसी गांव में रघु केवट नाम का एक मछुआरा अपनी पत्नी और वृद्धा माँ के साथ रहा करता था। उसका परिवार छोटा अवश्य था, परंतु गरीबी से परिपूर्ण था। दारिद्र्य जीवन यापन हो रहा था। रघु केवट पूर्व जन्म के संस्कारों से सहृदय था और वह जीवन यापन के लिए मछली पकड़कर बेचने का जातीय कार्य करता, परंतु मछलियों को तड़पते देखकर वह बहुत दुखी होता था। वह प्रत्येक मछली को जल से निकालने के बाद व्यथित होकर उस मछली से क्षमा याचना करता था। जीवन निर्वाह का अन्य साधन न होने के कारण उसे वह अपराध निरंतर करना पड़ता था। एक दिन उसे नदी के रास्ते में एक तेजस्वी साधु मिले। साधु भी उसकी भक्ति में रुचि देखकर बहुत प्रसन्न हुए और उसे गुरु दीक्षा दी। उसे एक तुलसी की माला दी और भगवान के भजन में रत रहने का आदेश दिया। अब रघु केवट प्रातः स्नान करके दोपहर तक भजन में लीन रहता। उसने मछली पकड़ने का कार्य जैसे तैसे चलाया। फिर उपवास की स्थिति आ गई। तब पत्नी ने उससे कहा, यदि तुलसी की माला गले में डालकर भजन ही करना है तो अपनी माता और मुझे नदी को समर्पित कर दो। पत्नी तिरस्कृत स्वर में बोली, गृहस्थी का आर्थिक बोझ पुरुष के ऊपर होता है और तुम स्त्रियों से भी नीचे बनते जा रहे हो। कोई भी भजन, कोई भी भगवान यह नहीं कहता कि अपने आश्रितों को भाड़ में जाने दो और तुम बस मेरी स्तुति करो। अच्छा, मेरा जाल मुझे दो, मैं जाता हूँ। अंततः रघु को पुनः अपना जाल पकड़ना पड़ा। वह जाल लेकर नदी पर पहुंचा और भगवान से अपने इस अपराध की क्षमा याचना के साथ जाल को नदी में फेंक दिया। कई बार उसके हृदय में यह बात आई कि जाल को वापस खींच लूं, परंतु पत्नी का तिरस्कार स्मरण होते ही वह सहम जाता। उसके चित्त में भगवान बस गए थे। कुछ देर के बाद उसने जाल खींचा तो उसमें ढेरों मछलियां थीं, परंतु एक बड़ी लाल मछली को देखकर उसे आश्चर्य हुआ। वैसी मछली उसने आज तक नहीं देखी थी। उसने सबसे पहले उसे ही जाल से निकाला। हे अद्भुत मछली, अवश्य ही तुम मछलियों की रानी हो। तुम्हारा विचित्र रूप मुझे आनंदित कर रहा है। मेरा हृदय तुम्हें बेचने को नहीं कर रहा, क्योंकि प्रत्येक जीव में ब्रह्म का वास होता है, लेकिन मैं विवश हूँ। मेरे पास जीविका का अन्य कोई साधन नहीं है, रघु ने दुखी स्वर में कहा। उसने मछली के गलफड़ों में उंगली डाली। हे नारायण, मेरी रक्षा करो। सहसा मछली की करुण पुकार गूंजी। रघु केवट चकित रह गया। उसे जाने क्या हुआ। वह मछली को लेकर उस पहाड़ी झरने की तरफ दौड़ा जहाँ एक शीतल जलकुंड था। उसने मछली को उस जलकुंड में छोड़ दिया। अब वह अपनी पत्नी और माता को भी भूल गया। उसके हृदय में तो एक प्रकाश पुंज भर गया था। हे प्रभु, आपने मुझे मछली के भीतर से नारायण की ध्वनि सुनाई है। अब मैं आपके दर्शन के बिना यहाँ से नहीं हिलूंगा। और वह वहीं बैठ गया। हाथों में तुलसी की माला लेकर उसने नारायण नारायण की रट लगा दी। ना उसे भूख थी ना प्यास। 3 दिन तक वह बिना अन्न जल ग्रहण किए वहीं बैठा रहा। भगवान कब तक अपने भक्त का कष्ट देख पाते, अतः उन्हें आना ही पड़ा। ब्राह्मण वेश में आकर वह रघु केवट के पास खड़े हो गए। अरे तपस्वी, तू इस घोर अंधेरी रात्रि में क्या कर रहा है? ब्राह्मण वेशधारी भगवान नारायण ने पूछा। रघु केवट ने ब्राह्मण जानकर प्रणाम किया। महात्मन, मैं भगवान का नाम ले रहा हूँ। अब कृपा करके आप मेरे भजन में बाधा न डालें। मेरी निरंतरता भंग होती है। मैं तो जा रहा हूँ, परंतु तू यह सोच कि मछली भी कभी मनुष्य की आवाज़ में बोल सकती है क्या? ब्राह्मण ने हंसकर कहा। रघु केवट के ज्ञान के नेत्र खुल गए। वह समझ गया कि उसके सामने कोई साधारण ब्राह्मण नहीं बल्कि स्वयं भगवान नारायण खड़े हैं। उसने उनके चरण कसके पकड़ लिए। हे नाथ, मुझ जैसे पापी की ऐसी परीक्षा क्यों ले रहे हैं आप? मैं कोई बहुत बड़ा विद्वान नहीं हूँ, साधारण व्यक्ति हूँ।
क्या जीव हत्या का मेरा अपराध इतना जघन्य है कि मुझे अपने दिव्य स्वरूप के दर्शन नहीं करा रहे? कहते कहते रघु केवट की आवाज रुंध गई। भक्त की प्रार्थना और ऐसी दीन अवस्था देखकर भक्त वत्सल भगवान नारायण ने अपने चतुर्भुज रूप में उसे दर्शन दिए। भक्त, मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूँ, तू अपनी इच्छा प्रकट कर। भगवान, आपके साक्षात दर्शन हो गए, मुझे और कोई इच्छा नहीं, परंतु आपकी आज्ञा भी मैं नहीं टाल सकता। प्रभु, मैं जाति का मछुआरा हूँ, मेरे जीवन निर्वाह का यह साधन मुझे नहीं सुहाता। आप यह कृपा करिए कि मैं इस स्वभाव से मुक्ति पा जाऊं और कभी अनजाने में भी यह अपराध मुझसे ना हो। मेरी जिह्वा सदैव आपका ही नाम लेकर इस देह से छूटे। तथास्तु, प्रभु ने उसे स्पर्श करते हुए कहा। उस स्नेहिल और विद्युतीय स्पर्श ने रघु केवट को अपने भीतर किसी शक्ति का संचार होता हुआ प्रतीत हुआ। रघु नारायण नारायण भजता घर लौटा तो सबने उसे बुरा भला कहा, परंतु उसने किसी की बात का बुरा नहीं माना, बस प्रभु का नाम लेता रहा। अब यही उसकी दिनचर्या हो गई। वह दिन भर गांव में हरि कीर्तन करता फिरता। बहुत दिन व्यतीत हुए। गांव में वर्षा न होने से भीषण गर्मी पड़ रही थी। वो कामचोर भजनिया, किसी ने कहा, यह बारिश कब होगी? अभी होगी, इसी क्षण होगी। वह बोला। ना कहीं बादल थे और ना कोई आसार, परंतु मेघ बरस उठे। तब से रघु केवट गांव भर में सिद्ध पुरुष माना जाने लगा। वह जो भी कहता वही सत्य हो जाता। लोग उसका सम्मान करने लगे और अपनी मनोकामना लेकर उसके पास आने लगे। भीड़ होने लगी तो उसके भजन में विघ्न होने लगा। उसने घर परिवार छोड़ दिया और वन में एक कुटिया बनाकर एकांत में भजन में रत हो गया। एक दिन भोजन करने बैठा तो प्रतीत हुआ कि उसके नारायण उससे भोजन मांग रहे हैं। उसने भोजन भगवान को समर्पित कर दिया और भगवान को भाव से बुलाने लगा। भगवान तो भाव के भूखे हैं, भावना तो उनके लिए पास है। भक्त वत्सल श्री नारायण नीलांचल छोड़कर अपने भक्त की कुटिया में आ गए और भोजन करने लगे। उधर उसी समय नीलांचल में श्री जगन्नाथ जी के भोग के लिए पुजारी ने अनेक सुगंधित भोग सजा लिए। श्री जगन्नाथ मंदिर में भगवान के भोग की अति उत्तम व्यवस्था है। वहाँ भोग मंडप मंदिर से अलग स्थित है। वहाँ एक दर्पण इस तरह लगाया गया है कि मंदिर में विराजे श्री जगन्नाथ जी का प्रतिबिंब भोग मंडप में दिखता है। उसी प्रतिबिंब को भोग लगाया जाता है। पुजारी जी भोग सामग्री लेकर दर्पण के समक्ष पहुँचे तो सकते में आ गए। दर्पण में जगन्नाथ जी का प्रतिबिंब नहीं था। पुजारी जी के हाथ पैर फूल गए। वह मंदिर में पहुँचे तो मूर्ति यथा स्थान थी। वह पुनः भोग मंडप में आए तो भी प्रतिबिंब नहीं दिखाई दिया। सर्वनाश, अवश्य ही भोग में कोई दोष है जो श्री जगन्नाथ जी ने भोग को स्वीकार किया है। महाराज को सूचना देता हूँ। पुजारी जी दौड़े दौड़े महाराज के पास जा पहुँचे। महाराज, अनर्थ हो गया। श्री जगन्नाथ जी क्या हमसे रुष्ट हो गए? पुजारी ने अंतर्नाद करते हुए कहा। राजा ने कहा, क्या कह रहे हैं पुजारी? पुजारी ने वृतांत कहा तो राजा नंगे पैरों मंदिर की तरफ दौड़ा और पुजारी के कथन की सत्यता की जांच की। उसे यह देखकर बहुत दुख हुआ कि श्री जगन्नाथ जी उसका भोग अस्वीकार कर रहे हैं। वह विनय करने लगा, हे नाथ, क्या अपराध हो गया? हे भव तारणहार, यदि अनजाने में हमसे कोई अपराध हुआ है तो दंड दीजिए, मैं उपस्थित हूँ। इस प्रकार व्यथित हृदय से राजा वहीं मूर्ति के चरणों में लेट गया और निश्चय कर लिया कि जब तक भगवान उसका अपराध नहीं बताते वह वहाँ से नहीं हटेगा और ना ही अन्न जल ग्रहण करेगा। इसी भाव से राजा वहीं सो गया और उसे नींद आ गई। रात्रि में उसने स्वप्न देखा। स्वप्न में वह स्वयं नीलांचल नाथ उससे कह रहे थे कि हे राजन, तुम्हारा कोई अपराध नहीं, तुम्हें दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। मेरा प्रतिबिंब इसलिए यहाँ नहीं था क्योंकि मैं स्वयं यहाँ नहीं था। मैं तो इस समय रघु केवट की कुटिया में उसके हाथ से भोजन कर रहा हूँ। उसका भाव मुझे छोड़ता ही नहीं। यदि तुम मुझे यहाँ लाना चाहते हो तो स्वयं आकर इससे प्रार्थना करो। संभव है कि रघु केवट मान जाए, क्योंकि मैं तो इसके प्रेम के वश में हो गया हूँ। तुम इसे इसके परिवार सहित नीलांचल ले जाओ, अन्यथा मेरा लौटना संभव नहीं। राजा की निद्रा टूटी तो वह हड़बड़ाकर उठ बैठा और उसी क्षण रघु केवट के यहाँ पीपली चटी जाने की तैयारी करने लगा।
गांव पहुंचकर रघु केवट का पता पूछा तो लोगों ने जंगल में स्थित उसकी झोपड़ी का पता बताया। राजा वहां पहुंचा। कुटिया का द्वार खुला हुआ था। अंदर रघु अन्न का ग्रास किसी के मुंह में रखता तो दिखाई देता था, परंतु खाने वाला नजर नहीं आ रहा था। रघु तो भाव विभोर होकर प्रभु को भोजन करा रहा था। सहसा प्रभु अंतर ध्यान हो गए। रघु जल बिन मछली की तरह तड़पने लगा। राजा ने उसे भाव विभोर होकर गोद में उठा लिया। रघु की चेतना लौटी तो उसने स्वयं को राजा की गोद में देखा। जल्दी से उठकर राजा के चरण स्पर्श किए। राजा स्वयं उस भक्त के चरणों में नतमस्तक हो गया। हे भक्त श्रेष्ठ, इस दास की विनती स्वीकार करें। प्रभु ने स्वप्न में मुझे आदेश दिया है कि आप परिवार सहित मेरा आतिथ्य स्वीकार करें। पुरी नरेश ने हाथ जोड़कर रघु से विनती की। महाराज, प्रभु की आज्ञा मैं कैसे टाल सकता हूँ। तत्पश्चात राजा उसे उसके परिवार सहित नीलांचल ले आया। तब भोग मंडप के दर्पण में श्री जगन्नाथ जी का प्रतिबिंब नजर आया। राजा ने श्री जगन्नाथ जी के मंदिर के समीप दक्षिण में रघु के रहने की व्यवस्था कर दी। रघु केवट अपनी माता और स्त्री के साथ भगवान का जाप करते हुए अंत समय परम धाम के भागी बने। आशा करते हैं दोस्तों आपको हमारे द्वारा सुनाया गया यह प्रसंग अच्छा लगा होगा। प्रसंग अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।